पुरी से थोड़ी दूर एक समुद्र किनारे बसा छोटा सा गांव था, चक्रटोला। उस गांव में केशव नाम का 9 साल का बालक रहता था। केशव बहुत चंचल था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वो रोज स्कूल जाने से पहले प्रभु जगन्नाथ को प्रणाम करना कभी नहीं भूलता था। गांव में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की सुंदर मूर्तियां थीं। केशव को लगता था कि प्रभु जगन्नाथ उसे देखते ही मुस्कुरा देते हैं। केशव के घर की हालत अच्छी नहीं थी। कई बार तो घर में पूरा खाना भी नहीं बन पाता था। फिर भी उसकी माँ रोज कहती, बेटा पहले भगवान का हिस्सा, फिर हमारा। एक दिन घर में बस एक कटोरी चावल था। माँ ने कहा, केशव आज भगवान को क्या चढ़ाएं? केशव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, माँ आज मैं खुद चढ़ाऊंगा। वो कटोरी लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर में कोई नहीं था। केशव ने कटोरी सामने रखी और बोला, जगन्नाथ दादा आज बस इतना ही है, अगर आपको ठीक लगे तो स्वीकार कर लेना। वो चुपचाप बैठ गया। तभी उसे लगा जैसे मंदिर में कोई चल रहा हो। उसने आंखें खोलीं। मूर्ति तो वही थी, पर उसे लगा जैसे प्रभु की आंखें और बड़ी हो गई हों। अचानक एक कौवा मंदिर में आया और चावल के कुछ दाने उठा ले गया। केशव घबरा गया। अरे अब तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, जगन्नाथ दादा कौवा आपका प्रसाद ले गया, मुझे माफ करना। उसी पल हवा चली। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। केशव को ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, केशव तुम रो मत। रात को केशव ने सपना देखा। सपने में प्रभु जगन्नाथ साक्षात सामने थे। उन्होंने कहा, केशव वो कौवा मैं ही था। केशव डर गया। आप कौवा? प्रभु मुस्कुराए, मैं ये देखना चाहता था कि जब कुछ भी न बचे तब भी तुम्हारा मन वैसा ही रहता है या नहीं। तुम्हारे आंसू मुझे चावल से ज्यादा प्यारे लगे। सुबह गांव में अजीब घटना हुई। जिस घर में केशव रहता था, वहां कई लोगों ने चावल, सब्जी और फल लाकर रख दिए। किसी ने अपना नाम नहीं बताया। माँ हैरान थी। केशव मुस्कुराया और बोला, माँ जगन्नाथ दादा ने भेजा है। उस दिन से केशव ने एक बात सीख ली, भगवान मात्रा नहीं देखते, भावना देखते हैं। अब जब भी कोई बच्चा कहता, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केशव कहता, एक दाना भी बहुत होता है, अगर मन सच्चा हो। पुरी के पास एक छोटा सा गांव था, रंगपुर। इस गांव में मोहन नाम का 9 साल का लड़का रहता था। मोहन को रंगों से बहुत प्यार था। उसे चित्र बनाना अच्छा लगता था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग नहीं थे। उसके पास सिर्फ कुछ टूटे हुए आधे बचे रंग थे। मोहन हर साल होने वाले जगन्नाथ उत्सव का बेसब्री से इंतजार करता था। गांव में बच्चे दीवारों पर सुंदर चित्र बनाते थे, रथ, फूल, झंडे और प्रभु जगन्नाथ की तस्वीरें। मोहन उदास था। उसने कहा, मेरे रंग तो पूरे भी नहीं हैं, मैं क्या बनाऊं? वो मंदिर गया और प्रभु जगन्नाथ से बोला, जगन्नाथ दादा मेरे रंग टूटे हैं पर मन पूरा है। उत्सव के दिन सब बच्चे अपने अपने नए रंग लेकर आए। मोहन ने दीवार के एक छोटे से कोने में अपने टूटे रंगों से चित्र बनाना शुरू किया। उसने प्रभु जगन्नाथ की बड़ी गोल आंखें, मुस्कुराता चेहरा और चारों ओर छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल बना दिए। जब चित्र पूरा हुआ तो सब बच्चे रुक गए। वो चित्र सबसे अलग था, सरल, सच्चा और दिल से बना हुआ। तभी तेज हवा चली। दीवार पर टंगा फूलों का हार हिल गया और मोहन के चित्र पर आकर टिक गया। गांव के बुजुर्ग बोले, देखो प्रभु जगन्नाथ को ये चित्र पसंद आ गया। रात को मोहन ने सपना देखा। सपने में प्रभु जगन्नाथ रंगों से खेल रहे थे। उन्होंने कहा, मोहन मुझे महंगे रंग नहीं चाहिए, मुझे वो रंग चाहिए जो दिल से निकले। पूरी नगरी में एक बहुत ही शांत रात थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे लोरी गा रही थीं और मंदिर के दीपक हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। पूरा शहर नींद की तैयारी में था। भगवान जगन्नाथ अपने भव्य मंदिर में विराजमान थे। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में अपार प्रेम और करुणा थी, जैसे वे हर बच्चे, हर भक्त की देखभाल कर रहे हों। माता लक्ष्मी मंदिर की सीढ़ियों से बाहर देख रही थी। उन्हें मंदिर के पास एक छोटा सा बच्चा दिखा जो ठंड में सिकुड़कर जमीन पर सो रहा था। उसके पास न बिस्तर था न चादर। माता लक्ष्मी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, अगर भगवान सबके हैं तो कोई बच्चा दुखी क्यों सोए। वे साधारण स्त्री का रूप लेकर चुपचाप बाहर आईं
उन्होंने बच्चे के ऊपर एक गरम चादर डाल दी। बच्चा करवट लेकर मुस्कुराया और गहरी नींद में चला गया। थोड़ी दूर एक गरीब माँ बैठी थी। उसकी गोद में बच्चा था और आंखों में चिंता। वो धीरे से बोली, हे भगवान, आज बस मेरे बच्चे को सुला दो। माता लक्ष्मी ने उसकी झोली में थोड़ा अन्न रख दिया। माँ ने देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। मंदिर के बाहर ही एक बूढ़ा भक्त भी बैठा था। उसके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। माता लक्ष्मी ने उसके कंधों पर गर्म वस्त्र डाल दिए। बूढ़े को ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया हो। ये सब देखकर भगवान जगन्नाथ मंद मंद मुस्कुराए। मंदिर का दीप और भी तेज चमकने लगा, मानो कह रहा हो, जहाँ दया है वहाँ कभी कमी नहीं होती। उस रात जिन बच्चों की मदद हुई, उन्होंने मीठे सपने देखे। सपने में भगवान जगन्नाथ बोले, जो दूसरों की मदद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, प्यार और दया से सोने वालों के सपने हमेशा सुंदर होते हैं। और पूरी नगरी फिर से शांति, प्रेम और मीठी नींद में डूब गई।